आप सोचिए ना। और अभी भी विपक्ष के लोग, अभी तो हम कल ही तो बात कर रहे थे ना, राहुल जी प्रयागराज में गए, अरे क्या हो गया, 10-15 हजार लोगों की भी 10-15 हजार बच्चे सड़क पे हैं, वो नहीं 10-15 हजार जो आए उनके कैमरे में तय हुए उसके हिसाब से हो गया। वो क्यों नहीं आ गए थे? और चलिए हम कहते हैं वहां ना आते, लेकिन अपनी सरकार को एक बार तो कहा होता कि बच्चों का मामला है हम वापस ले लेंगे। जो हमको जब समीर जी ने बोला ना, सीरियसली मुझे लगा कि खबर दे रहे हैं शायद वापस ले लिया। हमको लगा शायद कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया। लेना चाहिए समर्थन वापस भाई। लेकिन सोचिए जरा, लेख लिखा है अखबार में राहुल गांधी ने, आइदर कल्पेबल और इनकॉम्पिटेंट। वो होम मिनिस्टर पर, वो भी 20 जुलाई वाली बात पर अटके हुए हैं, अपनी मांग पर कि होम मिनिस्टर इस्तीफा दें, उस बात पर वो अटके हुए हैं। सर मैं फिर कह रहा हूं, सरकार इसकी देश के छात्रों को समझ में आना चाहिए कि ये जो तिलचट्टा पार्टी का आंदोलन था, ये कोई छात्रों का आंदोलन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ छात्रों के कंधे पर रखकर सरकार गिराना था, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी ताकत है तो आप पलट दीजिए। अखिलेश यादव जी का रिएक्शन है जरा झारखंड पर, वो निकाल लीजिएगा जरा। आप भी देखिए ना हमारे नेता लोग कितना गंभीरता से लेते हैं छात्रों की बातों को, क्योंकि दिल्ली में मोदी सरकार की बात थी, सब बड़े सक्रिय भी थे, हम भी कह रहे थे साहब चलो ठीक है अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब जब झारखंड की बात आई है, जैसे राहुल गांधी है, उन्होंने भी एक बार फोन पर बात कर ली छात्रों से, आई एम विद देम के बाद क्या, कुछ नहीं, खत्म। आज दिल्ली, आज उनको लेख लिखना था तो उन्होंने दिल्ली की घटना पे लिखा है, झारखंड की घटना पे कुछ नहीं बोले। आप अखिलेश यादव को सुनिए। झारखंड के बच्चों से बातचीत हुई है सरकार की, और सरकार बातचीत कर रही है, हमें उम्मीद है रास्ता निकलेगा। लेकिन असली जिम्मेदार है भारत की सरकार। भारत की सरकार ने क्या किया है झारखंड के लोगों को नौकरी देने के लिए? भाई भारत सरकार अगर कुछ काम अच्छा करती तो स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती। असली जिम्मेदार अगर कोई है बेरोजगारी के लिए और नौजवानों को उनका भविष्य अंधकार में डालने के लिए, वो भारत सरकार। जब हमें जवाब हमने एक ही लिखना है तो सवाल से क्या फर्क पड़ता है? सवाल कोई भी पूछा जाए तो मेरा आंसर वही है, तो उसमें भारत सरकार फिट करना था। अब झारखंड के लोगों को नौकरी क्यों नहीं दी, तो इसमें झारखंड सरकार का क्या लेना देना? अखिलेश जी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भारत सरकार की गलती है भाई। भारत सरकार ही तो वहां पर राज चला रही है। भारत सरकार तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी दे सकती है ना, स्टेट गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट देगी। दूसरी एक बात और देखिए, अभी हम लोग सीजेपी की बात कर रहे हैं, जनता मंत्र के आंदोलन के पीछे पॉलिटिकल मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसकी स्टूडेंट विंग है एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस है युवाओं का संगठन। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, एबीवीपी है, भारतीय जनता युवा मोर्चा है। देश भर में जब पेपर लीक हो रहे हैं या नीट और यूजी की बात कर लें, इनमें से कोई क्यों नहीं बोला? भाई इनका सरोकार, इनकी जिम्मेदारी जवाबदेही तो छात्रों युवाओं के साथ होनी चाहिए। ये राजनीतिक कंसिडेंस से क्यों काम कर रहे हैं? झारखंड में है तो बीजेपी एक्टिव होगी, जंतर मंतर में तो कांग्रेस, सपा, आप वो सब एक्टिव हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप ऐसा नहीं कि लोग समझ रहे हैं की बात कर रहे हैं इनकी पार्टियों की। जी, स्टूडेंट और यूथ की बात कर रहा हूं। वो ऐसे ही जैसे दिल्ली में एबीवीपी चुप थी, तो इसका मतलब ये है कि आप नेताओं की गणेश परिक्रमा करके अपनी राजनीति चमकाते हैं। छात्रों से आपका कोई सरोकार नहीं, युवाओं से आपका कोई सारे के सारे लोग ऐसे ही काम करते हैं। वही कह रहा हूं ना, सब लोग एक ही तरह से पॉलिटिकल पार्टी काम करते हैं। और आज झारखंड पर अखिलेश जी नहीं बोल रहे, राहुल जी नहीं बोल रहे। जब जनता दिल्ली में जंतर मंतर पर हो रहा था, एनडीए के कितने नेताओं ने बोला था समर्थन के लिए?